हाय गाइज, आई एम संदीप। वेलकम टू स्मार्ट ट्यूटोरियल। तो आज का टॉपिक है हाउ टू आइडेंटिफाई फ्यूचर टेंस। मैंने पिछले वीडियो में आपको पास्ट और प्रेजेंट के बारे में बता दिया था। तो इस बार मैं आपके लिए लाया हूँ ऐसा ट्रिक जिससे आप देख कर बताइएगा कि फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है कि नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला आप जानते हैं फ्यूचर टेंस में पहला कौन सा होता है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो आप किसी भी सेंटेंस को कैसे बताइएगा कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है कि नहीं। तो आपको उस सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट देखने के बाद आप जानते हैं अगर ये फ्यूचर टेंस में है तो इसलिए इसमें शैल या विल में से कोई एक रहेगा ही। और उसके बाद आपको देखना है वर्ब का पहला फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अगर ये इतनी चीज़ें हैं तो आप समझ जाइए कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। अगर वही निगेटिव सेंटेंस रहे तो उसमें क्या होता है, नॉट ऐड रहता है। इंट्रोगेटिव में जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है शैल या विल है जो हम उसे हम पहले लिख देंगे। तो चलिए एग्जांपल से हम समझते हैं। तो पहले देखिए आप सेंटेंस में क्या आप देख रहे हैं, आई है जो हमारा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद आप क्या देख रहे हैं, शैल या विल में से क्या है, तो विल है, आई के साथ विल लगता है। बाई वर्ब का कौन सा फॉर्म है, तो पहला फॉर्म है। आप देख रहे हैं शैल विल है तो फ्यूचर हो गया। अब वर्ब का पहला फॉर्म है इसीलिए ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। अब बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आपको क्या देखना है, इसमें आपको पहले देखना है सब्जेक्ट फ्यूचर टेंस है इसीलिए इसमें शैल या विल रहेगा। उसके बाद आपको इसमें एक्स्ट्रा क्या खोजना है, तो बी खोजना है। और वर्ब का कौन सा फॉर्म होना चाहिए, तो चौथा फॉर्म। और ऑब्जेक्ट तो वो हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का होगा। निगेटिव है तो नॉट ऐड कर दीजिए। इंट्रोगेटिव है तो आपका जो शैल विल है उसे हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे। तो आप एग्जांपल देखिए, यू विल बी बाइंग ए प्रैक्टिकल नोटबुक। तो आप देखिए विल लगा हुआ है तो फ्यूचर टेंस। और क्या दिख रहा है आपको उसमें, बी। तो बी हो गया। और वर्ब का कौन सा फॉर्म है, तो चौथा फॉर्म। इसलिए यह हमारा कौन सा टेंस का आ जाएगा, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। आप कैसे बताइएगा कि यह फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। तो आपको इसमें देखना है पहले सब्जेक्ट देखना है, उसके बाद फ्यूचर है इसीलिए शैल या विल। और उसके बाद आपको इसमें एक्स्ट्रा है हैव। और वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, तो तीसरा फॉर्म और ऑब्जेक्ट। आप अगर वर्ब का तीसरा फॉर्म है तो आप समझ जाइए कि वह, तो पहले तो आप समझ जाइए कि वह परफेक्ट है। वर्ब का तीसरा फॉर्म तो परफेक्ट। उसके बाद आप देखिए शैल विल है इसीलिए क्या हो गया, फ्यूचर हो गया। उसके बाद निगेटिव है तो उसमें नॉट ऐड कीजिए। इंट्रोगेटिव अगर सेंटेंस होगा तो क्या होगा, उसमें शैल या विल होगा जो पहले होगा। चलिए अब एग्जांपल देखते हैं। ही विल हैव नॉट सोल्ड हिज वॉच। तो सब्जेक्ट क्या हो गया, ही। उसके बाद साथ क्या लगा हुआ, विल या सेल। तो विल सेल किस में लगता है, फ्यूचर में। उसके बाद हैव और वर्ब का सोल्ड है जो कौन सा फॉर्म है, तीसरा फॉर्म है इसीलिए ये हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। इसमें आपको क्या करना है, सब्जेक्ट देखिए फ्यूचर है तो शैल या विल रहेगा। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैव और बीन रहेगा ही रहेगा। उसके बाद है वर्ब का कौन सा फॉर्म होना चाहिए, तो चौथा फॉर्म। ऑब्जेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस या फॉर भी लगा रहता है। तो इंट्रोगेटिव में शैल विल को पहले कीजिए, निगेटिव में नॉट ऐड कर दीजिए। अब चलिए एग्जांपल देकर समझते हैं। तो उसमें क्या है, हमारा सब्जेक्ट हो गया मोहन। मोहन के साथ क्या लगेगा, विल। हैव और बीन, हैव बीन किस में रहता है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में। उसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म है, तो चौथा फॉर्म है। उसके बाद ऑब्जेक्ट। और उसके बाद देखिए सिंस या फॉर्म से यहाँ पर फॉर लगा हुआ है, 2 डेज। इसीलिए हमारा हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह से आप इस रूल को देखकर समझ सकते हैं। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल को हम देख के समझते हैं जिससे आपका पूरा डाउट भी क्लियर हो जाएगा। पहला सेंटेंस है ही विल बी प्लेइंग फुटबॉल। तो पहले आप क्या देख रहे हैं, इसमें सब्जेक्ट है। उसके बाद शैल विल में से विल है। तो इतना तो आप कंफर्म होगा कि यह क्या है, फ्यूचर टेंस का है। उसके बाद क्या इसमें बी प्लेइंग, मतलब बी और वर्ब का
चौथा रूप है और फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसीलिए आपका हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ये आपका कौन सा हो गया? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का हो गया। चलिए अब दूसरी सेंटेंस की बात करते हैं। दूसरा सेंटेंस का, शैल वी हैव सोल्ड हिज प्रॉपर्टी। आप देख रहे हैं ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसी कारण से मैं शैल या विल को हम पहले लिख दिए। तो शैल पहले है, उसके बाद इसमें क्या है देखिए हैव। सोल्ड कौन सा फॉर्म में है? तो वर्ब का तीसरा फॉर्म में है। उस तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया? आपको देखना ये किस टेंस में आ गया था। ये आपका आ गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और उसके बाद है यू विल हैव बीन ड्राइंग सिंस मॉर्निंग। आपको इसमें क्या खोजना है? हैव बीन दिया हुआ है और वर्ब का चौथा फॉर्म दिया हुआ है और सिंस लगा हुआ है, तो इसलिए आपका हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जी हाँ, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब नेक्स्ट है राम विल बाय ए कंप्यूटर। तो राम हो गया, शैल या विल लग गया और बाय वर्ब का कौन सा फॉर्म है? तो पहला। आपको हर सेंटेंस में वर्ब का कौन सा फॉर्म है देखना है, तो इसलिए ये कौन सा हो गया? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। नेक्स्ट है आपका शेल दे हैव कंप्लीटेड दिस वर्क। ये तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद आप इसमें क्या देख रहे हैं? हैव है और वर्ब का तीसरा फॉर्म है, इसीलिए आपका हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो आपको वर्ब का फॉर्म हर बार देखना है और उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब में चेक करना है कि ये कौन सा दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका विल आई बी वॉचिंग टीवी। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आप उसमें मैंने बताया था आपको बी अब वर्ब का चौथा फॉर्म हो तो वह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का होगा। तो ये सेंटेंस हो गया आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फिर नेक्स्ट बात करते हैं शी विल हैव डन दिस वर्क। इसमें आप देखिए फ्यूचर का है तो विल है, उसके बाद हैव दिया हुआ है। अब वर्ब का कौन सा फॉर्म है? तो तीसरा फॉर्म है, डू डिड डन, तब तीसरा फॉर्म, इसीलिए ये आपका कौन सा सेंटेंस हो गया? तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और नेक्स्ट है हमारा विल शैल हैव बीन वर्किंग फॉर 3 days। आपको इसमें क्या क्या दिख रहा है? हैव बीन। अब वर्ब का इसमें कौन सा फॉर्म है? तो चौथा फॉर्म है और सिंस फॉर्म में से 4 दिया हुआ है, तो ये कौन सा टेंस का हो जाएगा? तो आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये सेंटेंस है जो आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हो जाएगा। इसीलिए आपको किसी भी सेंटेंस में पहले आपको वर्ब का कौन सा फॉर्म है यह जरूर ही देखना है। तो इस तरह से मैंने आपको पूरा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस के बारे में बता दिया। तो इस तरह से आप किसी भी सेंटेंस को सुनते ही बता दीजिएगा यह कौन सा टेंस का है। आप इसे नोट करके खुद से भी बना सकते हैं। इसे आप नोट कर लीजिएगा और खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, जिससे आपके सारे डाउट है जो क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो सकता है आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।